मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में। मैं हिंदी की कंचन मैम। देखिए, हमने कल अपनी कक्षा में पढ़ लिया था सूरदास जी के 4 पदों को। ठीक है, आपको आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अब देखिए, हमने 4 पद पढ़ लिया था और हमारा जो चौथा पद था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार गोपियाँ उपालंब देती हैं निर्गुण ब्रह्मा की ओर। निर्गुण ब्रह्मा के जो उनके हृदय में सवाल उठते हैं वो तो क्या है, क्यों सवाल उठते हैं उनके हृदय में ऐसे, क्यों? क्योंकि तो वो श्री कृष्ण यानी साकार भक्ति करती हैं, जिसको हम सगुण रूप भी बोलते हैं, सगुण भक्ति बोलते हैं। ईश्वर की मूर्ति रूप में पूजा, तो वो तो काफ़ी समय से जब वो श्री कृष्ण के सानिध्य में रही थी या श्री कृष्ण उनके साथ वृंदावन में रहे थे, तो वो तो ईश्वर किसको मानती हैं? कान्हा को मानती हैं और उनसे प्रेम भी करती हैं। अब देखिए, अब जब उद्धव जी उनसे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने को कहते हैं, मथुरा से आते हैं ये संदेश लेकर के कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। ठीक है, अब वो इसी निर्गुण ब्रह्म को समझ नहीं पाती हैं और तर्क वितर्क करती हैं उद्धव जी से, अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को महत्व देने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कहती हैं, बताइए उद्धव जी, आपके निर्गुण ब्रह्म के माता पिता कौन हैं, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी प्रेमिकाएं कौन हैं? जिस प्रकार से हमारे कृष्ण हैं, हमारे कृष्ण के माता पिता कौन हैं? नंद बाबा हैं, यशोदा माता हैं, रुक्मणी उनकी वो कौन है? पत्नी हैं, और हम उनकी दासियां हैं। इस प्रकार आप हमारे सभी सवालों के जवाब दीजिए कि आपके निर्गुण ब्रह्म के माता पिता कौन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके वो उद्धव जी को क्या कर देती हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि गोपियों के इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो स्वयं उद्धव जी के पास भी नहीं होते हैं। और जबकि अब उद्धव जी को, मैंने आपको शुरू में बताया था, उद्धव जी को अपनी योग साधना का बड़ा गर्व था, और अब उद्धव जी का यही गर्व यहाँ पर क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। उनके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं रह जाता, और बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि इन गोपियों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनकी मति मारी गई है। अंतिम पद हमने ये पढ़ लिया था। अब हम अपना आज की कक्षा का और आपके पाठ्यक्रम का अंतिम पद पढ़ते हैं जो लगा हुआ है, उसके बाद हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए अंतिम पद। अब देखिए, अंतिम पद में मैंने आपको बताया कि गोपियाँ उद्धव जी के आने पर जो श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध था दूर जाने का, ठीक है, उपालंब के रूप में वो भी व्यक्त कर देती हैं, ताना भी दे देती हैं, व्यंग्य भी देती हैं श्री कृष्ण की निष्ठुरता पर, और अपनी विरह व्यथा में वो भावुक भी हो जाती हैं, अपनी भावुकता का प्रदर्शन भी करती हैं। अब अंतिम पद में गोपियाँ अपनी भावुकता का प्रदर्शन देखो किस प्रकार कर रही हैं। अब वो थोड़ी सी निवेदन करने लग जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। क्या कहती हैं? बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। क्या कहती हैं? हे उद्धव जी, बिन गोपाल अर्थात बिना कान्हा के ये कुंजे, कुंज बोलते हैं उपवन बाग बगीचे को, ये बाग बगीचे हमें क्या हैं? बैरिन, बैरिन बोलते हैं दुश्मन को, शत्रु को, कि ये कुंजे जब कान्हा हमारे पास थे तो हम इन कुंज में क्या है, उनके साथ लीलाएं करते थे। ठीक है, आज यही कुंजे, यही वन उपवन हमारी क्या हो गए हैं? शत्रु बन गई हैं। आज हमें ये क्या है? शत्रु की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। जब कान्हा हमारे पास थे तो ये लताएं हमें क्या लगती थी? ठंडी हवा प्रदान करने वाली, कैसी लगती थी? शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी जब कान्हा हमारे पास थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब यही लताएं हमको क्या लग रही हैं? ज्वाल की पुंजे, अर्थात अग्नि के समान
लग रही हैं। पुंजे बोलते हैं समूह को, अग्नि के समूह को, अर्थात यही लताएं, ये वन उपवन अब हमको अग्नि के समान लग रहे हैं, अब ये हमको जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है। आगे क्या कहती हैं देखिए तीसरी लाइन, व्रता बहती जमुना, व्रथा का अर्थ होता है व्यर्थ, बहती जमुना, खग बोलत व्रथा कमल फूले अली गुंजे। हे उद्धव जी, अब कान्हा हमारे पास नहीं है ना, अब तो इस जमुना का बहना भी हमारे लिए व्यर्थ है। खग बोलत, खग बोलते हैं पक्षियों को, पक्षियों का बोलना हमारे लिए व्यर्थ है। व्रथा कमल फूले अली गुंजे, और इन कमल के फूलों पर भंवरों का, अली बोलते हैं भंवरों को, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और इन कमल के फूलों पर भंवरों का गुंजार करना भी क्या है? व्यर्थ है। पवन पानी घनसार, ये पवन जो चलती है चाहे ठंडी चले, अब ये इनका चलना भी हमारे लिए व्यर्थ है। पानी का बहना हमारे लिए व्यर्थ है। घनसार आकाश के ये बादल भी अब हमारे लिए क्या हैं? व्यर्थ हैं। आज इन सभी चीज़ों का, इन वस्तुओं का हमारे लिए कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारे कान्हा हमारे पास नहीं है। संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई बुंझे, देखिए इसमें शब्द आया दधिसुत, यहाँ दधिसुत बोला गया है चंद्रमा को, ध्यान रखना। पदों में हमारे कई शब्दों के पर्यायवाची आते हैं, और पर्यायवाची हमारे व्याकरण में आते हैं, और इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न भी आते हैं। दो शब्दों के पर्यायवाची तो जरूर आते हैं। अब कुछ पर्यायवाची ऐसे आ जाते हैं कि हमें उस समय याद नहीं आते हैं, तो इन पदों में आप ध्यान रखा कीजिए, मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। जैसे कि देखिए खग आया है, पक्षी के लिए खग आया है, यानी पक्षी का पर्यायवाची है खग। और दधिसुत, दधिसुत किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। और क्या कह रही हैं गोपियाँ? संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई बुंजे, चंद्रमा की अमृत के समान लगने वाली किरणें भी आज हमें, किरण भई यानी कि भानु, भानु किसको बोलते हैं? सूर्य को। आज चंद्रमा की अमृत के समान लगने वाली किरणें भी हमें किसके समान लग रही हैं? सूर्य के किरणों के समान लग रही हैं। अब सूर्य की किरणें क्या करती हैं? जलाती हैं। अर्थात क्या कहने जा रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, आज ये जो सभी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य को सुख पहुंचाती हैं, आनंद प्रदान करती हैं, लेकिन आज यही सब चीज़ें हमारी क्या बन गई हैं? शत्रु बन गई हैं। आज यही सब चीज़ें हमें आनंदित नहीं लगती, हमें आनंद नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें दुख पहुंचाती, हमें कष्ट पहुंचाने वाली लगती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है। यहाँ तक आया समझ में? अगली लाइन देखिए, हे उधो कईयो माधव सो। अब देखिए माधव शब्द आ गया। माधव शब्द किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का, ध्यान रखना। हे उधो कईयो माधव सो, हे उद्धव जी आप जाकर के हमारे श्री कृष्ण से कहना, विरह करद करी मारत लुंजे। जो ये विरह है, विरह बोलते हैं दुख को, विरह बोलते हैं दुख को, जो ये विरह रूपी दुख है या दुख रूपी विरह है, करद करी मारत लुंजे, ये हमें करद, करद आया है कटार के लिए, ये हमारी कटार की भांति हमें मार रहा है। और लुंजे, लुंजे का अर्थ है अशक्त बना रहा है, यानी शक्तिहीन बना रहा है। कौन? विरह, ये दुख जो श्री कृष्ण से दूर होने का जो हमें दुख है, ये हमारे कटार की तरह हमें मार रहा है, हमें शक्तिहीन बना रहा है। तो हे उद्धव जी आप हमारी इस विरह वेदना को जाकर के किसको बता देना? श्री कृष्ण को बता देना। ये निवेदन करती हैं कौन? गोपियाँ उद्धव जी से कि आप जो हमारी ये हालत है ये आप देख करके जा ही रहे हैं, ये आप हमारे कान्हा को कृपा करके बता देना। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो लुंजे। क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी
आप हमारे प्रभु से जाकर के कहना कि उनकी हम राह देख रही हैं, मगजोवत यानी उनकी राह देखते हुए कि कब कान्हा मथुरा से हमसे मिलने वृंदावन आएंगे। हम इसी राह में उनका क्या है, इसी इंतज़ार में हम उनकी राह देखती हैं। अखियाँ भई बरन जो गुंजे, और राह देखते देखते हमारी आँखें गुंजा की तरह लाल हो गई हैं। अब आप कहोगे मैम ये गुंजा क्या है, आपके मस्तिष्क में आएगा ये सवाल। देखिए गुंजा बोलते हैं, गुंजे के दो अर्थ निकलते हैं। कई लोग बताते हैं कि गुंजा एक पक्षी भी होता है, और जहाँ तक मुझे इस बात का ज्ञान है, मैंने पढ़ा है कि गुंजा एक जंगली फल होता है, ठीक है, जो जंगलों में झाड़ियों में उगता है और बिल्कुल वो लाल होता है टमाटर के रंग की तरह, ठीक है। जैसे कि हमारे बेर वगैरह होते हैं ना झाड़ियों के फल, ऐसे ही गुंजा एक फल होता है। कहते हैं ये एक औषधि होती है, गुंजा ये एक औषधि है और बिल्कुल लाल होती है। तो उसको कह रही हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते, उनकी राह देखते देखते गुंजा की तरह लाल हो गई हैं। तो उद्धव जी आप हमारी ये सारी विरह वेदना किसको जा कर के बता देना, हमारे कान्हा को बता देना, ताकि उन्हें हमारी इस व्यथा का, इस दशा का पता लग सके और वो हमारी इस दशा का पता लगते ही हमसे मिलने के लिए आए। समझ में आया हमारा अंतिम पद? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अंतिम पद में क्या कहती हैं गोपियाँ? बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तभी ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, बिन गोपाल के, ये आप सभी जानते हैं कि जब कान्हा वृंदावन में थे तो किस प्रकार उन्होंने, सभी पूरा विश्व जानता है इस बात को तो, कि गोपियों के साथ उन्होंने लीलाएं रची हैं वनोपवन में उनके साथ। तो अब वो गोपियाँ अब अकेली हैं, क्योंकि कान्हा उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए हैं, मथुरा की ओर चले गए हैं, मथुरा में अपना राज कार्य संभाल रहे हैं। अब गोपियाँ अपने उन्हीं पहले दिनों को याद करके क्या है, व्याकुल होती हैं, ठीक है। अब उसी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, बिन गोपाल के ये वन उपवन हमें क्या है, शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। जब ये लता हमें बहुत शीतल लगती थी, जब कान्हा हमारे पास थे, आज यही लताएं हमें क्या है, अग्नि की तरह लगती हैं, अग्नि की तरह जलाती हैं। शीतलता प्रदान नहीं करती बल्कि हमें जलाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। वृथा बहती जमुना, आज हमारे लिए इस जमुना का बहना भी व्यर्थ है, पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है, ठीक है, और कमल पर फूलों का गुंजार यानी कि गुंजन करना भी व्यर्थ है। पवन पानी घनसार, पानी का बरसना, पानी का बहना और पवन का चलना, ठंडी ठंडी पवन का चलना। जब कान्हा हमारे साथ थे तो हमको ये चीज़ें बहुत लुभाती थी, लेकिन आज ये सभी हमें क्या है, कष्ट पहुंचाती हैं। बादलों का छाना, घटाओं में बादलों का छाना, ये भी हमें बुरी लगती हैं। और जो चंद्रमा अमृत के समान किरणें बरसाता है, शीतलता प्रदान करता है, आज उस चंद्रमा की किरणें भी हमें क्या है, सूर्य के समान, भानु के समान प्रतीत होती हैं, हमें भानु के समान जलाती हैं। जबकि चंद्रमा की किरणें तो क्या है, हमें शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन गोपियों को वो शीतलता प्रदान नहीं करते, वो तो उनको सूर्य के समान जला रही हैं। हे उद्धव जी, आप हमारी इस दशा के बारे में हमारे माधव जी से जाकर के कह देना, ताकि उनको हमारी दशा का ज्ञान हो सके। हे सूरदास जी, उनसे जाकर के, हे उद्धव जी, उनसे जाकर के आप कहना कि किस प्रकार हम उनकी राह देख रही हैं, और उनकी राह देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं। गुंजा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक लाल फल होता है, जंगली फल, उसकी उपमा दे रही हैं अपनी आँखों के लाल होने को, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इसके प्रश्न उत्तर बहुत सरल हैं। आपने पूरी तरह से अगर मेरा कराया हुआ ये अर्थ ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे,
तो आपको प्रश्न उत्तरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी मैं बोल देती हूँ, जहाँ समस्या आएगी वो प्रश्न मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न सुनिए, वस्तुनिष्ठ, इसका उत्तर आप वैसे ही दे सकते हैं। सूरदास की भक्ति मानी जाती है, कल भी बताया था और मैंने अभी भी बताया था, सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। अब आप यहाँ दास्य भाव मत लिख देना, वो तो मैंने आपको समझाया है कि पहले दास्य भाव की थी, किनके मिलने से पहले, वल्लभाचार्य जी के मिलने से पहले, और वल्लभाचार्य जी की को गुरु बनाने के बाद उनकी भक्ति कैसी हो गई, सखे भाव की। तो इसमें आंसर क्या आएगा, सखा भाव की आएगा, ध्यान रखना। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है, किसको भूखी, हरि दर्शन की। अभी आया था ना, इसी अंतिम पद में आया है कि अखियों को भूखी किसकी बताया है, श्री कृष्ण के दर्शनों की। तो इसमें ये आंसर होगा। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, उद्धव से गोपियों ने ऐसे कौन कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। कल की कक्षा में बताया था और अभी मैंने उसका रिपीट किया है, क्या कि निर्गुण ब्रह्मा के लिए सवाल करती हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी अब हम आपसे जो सवाल पूछने जा रही हैं आप उसका हमें उत्तर दीजिए और सच कहना। क्या कहती हैं, क्या सवाल पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आपके जो निर्गुण ब्रह्मा हैं उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, किस देश के निवासी हैं और उनका वर्ण कैसा है, रंग रूप कैसा है, कैसी उनकी वेशभूषा है और किस रस की अभिलाषा रखती हैं। यही सवाल तो पूछती हैं, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या सवाल पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आपके निर्गुण ब्रह्मा किस देश के वासी हैं, माता पिता का नाम क्या है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी प्रेमिकाएं कौन है, क्या वेशभूषा पहनते हैं और उनका रंग रूप कैसा है और किस रस की अभिलाषा रखते हैं। और उद्धव जी इन प्रश्नों को सुन करके क्या हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। ठगे से रहने का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, इनके प्रश्नों का मैं उत्तर क्या दूं। अगला प्रश्न देखिए, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। ये हमारे पहले पद में आया था, पहले पद में मैंने आपको बताया था हारिल पक्षी की विशेषता बताई थी कि वो गोपियाँ खुद को हारिल पक्षी कहती हैं कि हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि वो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, क्योंकि हारिल पक्षी को यह भ्रम होता है कि इस लकड़ी को पकड़ के रहूँगा तो मैं आसमान में उड़ूँगा और गिरूँगा नहीं। यही विशेषता है हारिल पक्षी की कि वो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। बस इतना ही लिखिए क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्न है, एक लाइन का उत्तर देते हैं। अगला लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है। ये भी पहले पद में ही था, प्रथम पद में था कि गोपियों को उद्धव का योग संदेश, कहती है ना कि हे उद्धव जी, आपका ये योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जो आज तक तो हमने कभी सुना ही नहीं, इसके बारे में सुना ही नहीं, ना कभी हमने देखा। तो ये योग संदेश तो हमें क्या है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और आप इस योग साधना को उनके लिए रखिए, उनको जाकर के बताइए जिनका मन चक्री के समान इधर उधर फिरता रहता है। यही कहती है ना गोपियाँ, यही इसका आंसर है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न लघुतरात्मक का, ये भी बहुत अच्छा है। मानहु नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया था मानहु नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे। गोपियाँ कहती है ना जब उनकी काले रंग के ऊपर कटाक्ष करती हैं कि हे उद्धव जी, आपकी मथुरा क्या काजल की कोठरी है, जो वहाँ से निकल के आता है वो सब काले ही आते हैं, आप काले आए थे, अक्रूर जी काले आए, ये भंवरे काले उड़ रहे हैं और आप सबके बीच में अधिक शोभायमान श्री कृष्ण वो सबसे अधिक काले। ठीक है, ये प्रश्न पे ये बोलती है ना, इस ये व्यंग्य देती है काले रंग पे।
जब आती है ये पंक्ति, मानव नील मारते काले, ऐसा लगता है कि आप सबको नील के मटके में से निकाल करके जमुना जी में जा करके धो दिया हो, जिससे हमारी जमुना जी भी क्या हो गई है, काली हो गई है, हमारी कालिंदी भी काली हो गई है। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है पंक्ति में। मैंने आपको बताया था कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसका आंसर होगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार का नाम पूछा है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी परिभाषा पूछी है, परिभाषा आप लिख लेना। परिभाषा मैं आपको, देखिए ये अपना हो गया था, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मानव नील मारते काले में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए, अभी तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, समझने के लिए मैं दूसरी आपको पढ़ाऊंगी अलंकार, तब आप समझना, सभी अलंकार पढ़ाऊंगी, तब आप उसकी कक्षा ले लेना, तब आप अच्छे से इसको वहाँ समझ पाएंगे। उपमेय अलंकार में क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, संभावना क्या होती है, ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी तो केवल ये हमारा आंसर है एक प्रश्न का। तो क्या है इसकी परिभाषा, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा, किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार की, जो पूछी है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो निम्न पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कौन, इसकी परिभाषा क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी एक पहचान भी होती है, जब वाक्य में मनु, जब किसी पंक्ति में मनु, मानहु, मानो, जानो, ये शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसकी थोड़ी सी पहचानने की एक ट्रिक है ना। तो देखिए, इसमें आ रहा है ना, इस पंक्ति में मानहु नील माटते काड़े, आ रहा है ना, तो आ रहा है मानहु, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, और ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको करना, बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझना भी है, क्योंकि जो ये हमारे निबंधात्मक में ऐसे प्रश्न आते हैं, उनके लिए जो आपने पाठ समझा है पूरा, जो मैंने आपको कराया है, पढ़ाया है, अगर आपने उस पाठ को अच्छे से समझा है तो ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में ज़्यादातर उस पाठ का केंद्रीय भाव, उसमें क्या भाव है, क्या कला पक्ष है, क्या भाव पक्ष है, ये सब पूछा जाता है। तो अब देखिए हमारा निबंधात्मक प्रश्न क्या है, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेमा भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेमा भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि सूरदास के जो पद हमारे पाठ में लगे हैं, जो आए हैं, जो हमने पढ़े हैं, इनमें प्रेम और भक्ति की जो भावना दिखाई गई है, गोपियों की प्रेम और भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति भी करती हैं और श्री कृष्ण से प्रेम भी करती हैं, तो उस भावना का वर्णन करना है। तो बस पूरे पाठ में ही हमने क्या पढ़ा है, गोपियों की भक्ति और प्रेम के बारे में तो पढ़ा है। उद्धव जी को वो किसका तर्क दे रही हैं, अपनी भक्ति का और अपने प्रेम के लिए ही तो तर्क वितर्क कर रही हैं वो उद्धव जी से, अपनी भक्ति को और अपने प्रेम को श्रेष्ठ बताती हैं उद्धव जी की योग साधना से। तो बस यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। देखिए आप एक बार देख लीजिए इसमें,
इस काव्यांश में एक और तो सूरदास जी ने गोपियों को कृष्ण के विरह में व्यथित बताया है, तो दूसरी ओर प्रियतम के साथ की गई लीलाओं का स्मरण करवाकर प्रेम भक्ति का प्रसार किया है। ये मैंने अभी आपको बताया था अंतिम पद में भी कि जब है ना श्री क्या करती हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ये बताते हैं, गोपियों के द्वारा ये बताते हैं कि गोपियाँ कहती है ना, एक तरफ तो वो क्या करती हैं विरह में व्यथित हैं, किसकी, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण उनके पास नहीं है, वो मथुरा में है, तो उनकी विरह में व्यथित हैं, उनके दुख में व्यथित हैं, और दूसरी ओर प्रियतम के साथ की गई लीलाओं का स्मरण करती हैं। बताती है ना वो अंतिम पद में हमने पढ़ा था कि जब हम श्री कृष्ण हमारे पास थे तो ये लताएं भी अच्छी लगती थी, शीतल लगती थी, ये बादल भी और ये पक्षियों का बोलना, ये सब हमें अच्छा लगता था, वन उपवन सब अच्छे लगते थे। लेकिन आज श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है तो ये सभी हमें कष्ट पहुंचाते हैं, आनंद प्रदान नहीं करते। तो क्या कर रही हैं वो, अपने पहले जब श्री कृष्ण थे उनके साथ की गई लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं, और याद करते हुए वो क्या हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। गोपियाँ कभी उपालंब देती हैं तो कभी प्रोषित पति का बनकर प्रणय निवेदन करती हैं। देखिए अब इसमें एक शब्द आया है, ये आपको समझना होगा इस लाइन में। गोपियाँ कभी उपालंब देती हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, पूरे पाठ में वो उपालंब ही उपालंब दे रही हैं, श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण को निष्ठुर बता रही हैं, ठीक है। तो कभी प्रोषित पति का बनकर प्रणय निवेदन करती हैं, लाज करती है ना वो तीसरे पद में, चौथे पद में प्रणय निवेदन कि हे उद्धव जी आप हमें एक बार श्री कृष्ण का दूध पीता हुआ मुख दिखला दो। क्या कहती हैं, दूध पीता हुआ मुख दिखला दो, तो प्रण निवेदन ही तो कर रही हैं। और अंतिम पद में निवेदन करती हैं कि क्या, हे उद्धव जी आप हमारी इस दशा के बारे में किसको जा कर के बता देना, माधव को जा कर के बता देना कि किस प्रकार हम उनके प्रेम में, उनकी याद में, उनके विरह में दुखी हैं और हम उनकी राह देख रही हैं। तो हे उद्धव जी कृपा करके आप हमारी इस दशा के बारे में श्री कृष्ण को सूचना दे देना। तो कर रही है ना। अब देखिए एक शब्द है यहाँ पर प्रोषित पति का। प्रोषित पति का अर्थ होता है वह स्त्री या वह नायिका जिसका पति उसके पास नहीं हो, उससे दूर हो, तो उस स्त्री के लिए बोला जाता है प्रोषित पति का। ये हमारे कई बार एक आता है ना कि पूरी पंक्ति का अर्थक शब्द भी पूछ लिया जाता है, और इसका ये विलोम में भी पूछ लिया जाता है। प्रोषित पतिका का विलोम क्या होगा, तो प्रोषित पतिका का विलोम होता है आगत पतिका। आगत पतिका, आगत पतिका वो कहलाती है जिसका पति विदेश से आ गया हो, और पोषित पतिका वो स्त्री कहलाती है जिसका पति उस विदेश गया हो, अर्थात उससे दूर हो, उसके पास नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी जो गोपियाँ हैं वो क्या बनी हुई है, प्रोषित पति का ही तो बनी हुई है। क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पास नहीं है, ठीक है, बनकर प्रणय निवेदन करती हैं। इस काव्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है। यानी कि गोपियों की ये सारी दशा सुन करके एक तरह से हृदय में क्या है, करुणा भाव भी उठता है कि वो किस प्रकार दुखी हैं श्री कृष्ण से ना मिलने के कारण। यह प्रसंग प्रेम एवं भक्ति भावना से ओतप्रोत है। अब ये हमारे पूरे पाठ में ही है कि पूरे पाठ में ही प्रेम और भक्ति के बारे में ही तो बताया हुआ है। तो पूरा प्रसंग ही प्रेम और भक्ति भावना से क्या है, पूरित है, पूर्ण है। ओतप्रोत का अर्थ क्या होता है, पूर्ण है। कवि ने गोपियों के माध्यम से अपने आराध्य को प्रियतम बताकर अनन्य प्रेम निष्ठा, गुण स्मरण, विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इसका अर्थ है कि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से यही तो बताया, अपने आराध्य को प्रियतम बताकर। इसका अर्थ है कि आराध्य पूजती थी श्री कृष्ण को, वो ईश्वर भी मानती हैं और उनको अपना प्रियतम भी मानती हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम भी करती हैं। अब अपने आराध्य को प्रियतम बता करके अपनी निष्ठा, अपनी प्रेम,
अपने प्रेम जो उनका निश्चल प्रेम है उसके बारे में बताती हैं उद्धव जी को। गुण स्मरण, अपनी वो स्मरण भी करती हैं जो पहले उन्होंने श्री कृष्ण के साथ रह कर के लीलाएं रची थी, वो याद कराती हैं उद्धव जी को कि जा कर के कह देना आज हमें ये सभी चीज़ें कान्हा के बिना कष्ट पहुंचा रही हैं। विरह व्यथा, और अपनी विरह व्यथा के बारे में बताती है कि उद्धव जी आप हमारी इस विरह के बारे में, इस दशा के बारे में माधव से जाकर के कह देना। बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है, अर्थात हृदय करुणा से भर जाता है गोपियों की इन बातों को सुन करके। अब अंतिम बात सुनिए, जो हमारा ये गोपी उद्धव संवाद है, कहते हैं कि गोपियों की इस दशा को सुन करके उद्धव जी, जो मैंने आपको बताया था, जिन्हें योग साधना का बड़ा गर्व था, गोपियों की ये दशा देख करके, उनकी श्रद्धा को देख करके, उनके निश्चल प्रेम को देख करके उद्धव जी का जो योग साधना के प्रति गर्व था वो भी चकनाचूर हो जाता है। और जब वो श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, सारा वृतांत सुनाते हैं श्री कृष्ण को, तो उद्धव जी जो प्रेम के मतलब विपरीत बोलते थे, प्रतिकूल बोलते थे, प्रेम को नहीं मानते, उनके विचार भी प्रेम के प्रति बदल जाते हैं। और उद्धव जी स्वयं श्री कृष्ण को निष्ठुर बताते हैं, कहते हैं कि आप निष्ठुर हैं जो गोपियों से जाकर के नहीं मिलते हैं। तो देखिए गोपियों का ये वृतांत सुन करके, ये व्रता सुन करके उद्धव जी के विचार भी बदल जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा अध्याय समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, किसी पंक्ति में, किसी अर्थ में आपको कोई समस्या आती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। और अपने जैसे अपने आसपास के मित्रों को, अपने मिलने वाले मित्रों को इस कक्षा के बारे में बताइए। इस वीडियो को आप पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस कक्षा के बारे में और जानकारी मिले, बच्चों को इनकी जानकारी मिल सके, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। धन्यवाद।